Hi everyone, welcome back to another video. I am Akansha and in this video I'm gonna tell you how to study English for your board exams. Yes, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है for your upcoming board exams. Let's start this video. So सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इंग्लिश में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो लाइन वाइज आते हैं। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रही थी मेरे टाइम में जो क्वेश्चंस थे उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो लाइन से उठा के पूछ लिया गया था कि अगर ये एक लाइन लिख दिया गया और बोला गया कि इसमें ऑथर क्या बताना चाह रहा है, इसमें कैरेक्टर क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई करो या फिर इसको एक्सप्लेन करो। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप लाइन को पहले से पढ़ के जाओ बुक में तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब एनसीईआरटी बुक को तो आपको रीड करना ही करना है, उसके साथ अब मैं आपको कहूंगी कि आप रेफरेंस बुक भी इंग्लिश के लिए ले ही लो। कौन सी रेफरेंस बुक ले? ये आप ऑल इन वन की आती है वो भी ले सकते हो, बट रेफरेंस बुक क्यों ले? क्योंकि रेफरेंस बुक में आपको काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स के मिल जाते हैं और इंग्लिश इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर को लिखने, कैसे आप मास्टर करते हो क्वेश्चन आंसर को लिखना। तो इंग्लिश के लिए आप रेफरेंस बुक जरूर ले लेना और उसमें आपको कई टाइप से क्वेश्चन सीख जाएंगे और उसके आंसर्स भी मिले रहेंगे। तो आप उसको बार बार रीड करना, जब भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लियो उसके बाद रिवाइज करने के लिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। पढ़ना कैसे इंग्लिश को? तो आप क्या काम करना कि आप टीचर स्कूल में पढ़ा दिया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद खुद से बुक को लाइन वाइज रीड करेंगे और एक एक लाइन को रीड करने के बाद आप चैप्टर को समझ गए और अब आप क्या करेंगे, आप जो भी समझे, जितना कुछ भी आपको पता है वो एक शीट ऑफ पेपर उठाएंगे और उस पर लिख देंगे समरी। आप एक चैप्टर की 1 पेज समरी तैयार करके रखना है सो डैट आप एग्जाम के एक रात पहले या एक दिन पहले या एक सुबह पहले भी उसको पढ़ लो तो आपको सब कुछ याद हो जाए। आप प्लीज इसको कहीं से कॉपी करके मत लिखना गूगल या चैट जीपीटी से समरी वाला पेज, खुद से आपको जो कुछ भी याद है उसको लिखना है, ठीक है। अब लिखने के बाद जो आपने कीवर्ड्स लिखे उसको अंडरलाइन कर दो, अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप बुक में ढूंढोगे कि क्या कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को जरूर आप याद कर लेना। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर में अगर आप कीवर्ड्स को मेंशन कर दो और अंडरलाइन कर दो तो इसको की क्वालिटी इनहेंस होती है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं इंग्लिश में। इसीलिए यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कीवर्ड्स और कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपका। नेक्स्ट इज कि इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे रेडी करें। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सैम्पल पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व कर लो और या फिर गूगल पे आपको मिल ही जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, उससे हो जाएगा। एंड फॉर ग्रामर के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आपका टॉपिक है लेटर राइटिंग, तो 4 से 5 लेटर्स लिख लेना इनफ। इसी तरह नोटिस है या फिर रेज्यूमे है, ये सब आप 4 से 5 बार लिख लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको मेन फोकस किस पे करना है इंग्लिश में कि आपको रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आंसर्स को बार बार रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के लिए के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना और ग्रामर वाले क्वेश्चन के लिए आप 4 से 5 बार इस टॉपिक को खुद से लेकर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस था फॉर माई इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। तो मेरा इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन जो मेरे मार्क्स जो एक्सपेक्टेशन से कम आए थे, मे बी देयर कैन बी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर आंसर्स उतने अच्छे नहीं हो, जो भी रीज़न हो। बट मैं आपको एज ए सीनियर सजेस्ट करूँगी कि आप रेफरेंस बुक को क्वेश्चन आंसर के लिए ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने में। इसको केवल ऐसे यूट्यूब वीडियो से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लाइन बाई लाइन बुक को रीड करना ही पड़ेगा और एक पेज समरी भी लिखना चाहिए। एंड तो सैम्पल पेपर मिनिमम आप सॉल्व कर लेना इंग्लिश के लिए। एंड इंग्लिश के लिए भी आई वुड रिकमेंड ओसवाल के सैम्पल पेपर क्योंकि दैट इज़ वेरी गुड। मेरे टाइम में भी मैंने उसे को सॉल्व किया था। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू मे फाइंड वीडियो हेल्पफुल। एंड या अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश पे भी शॉर्ट समरी वीडियोज़ या फिर मेरे पास नोट्स हैं इंग्लिश के लिए, कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दिस पार्ट। That's it for today's video. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.